समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था, बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उनको डिलीटेड में शामिल कर दिया था 2022 के चुनाव में। वो पूरी सूची समाजवादी पार्टी ने दी थी। अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। वो 18,000 के वोटर लिस्ट जो डिलीटेड हुए थे, जानबूझ करके बीजेपी के सारे पे किए गए थे, उसकी सूची दोबारा हम लोग चुनाव आयोग को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी है उनको सजा मिलेगी। सर, ओपी राजभर ने ये सवाल इतना अच्छा पूछा है, मेरे मन का पूछ लिया सवाल तुमने। और ये मन का इसलिए पूछ लिया कि सब इटावा के रहने वाले हो साइड। और आज रक्षाबंधन के दिन, जब रक्षाबंधन का हम संकल्प लेते हैं अपनी बहन का, अपने परिवार के लोगों को, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के नागरिकों की रक्षा हम लोग करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद है आप पुलिस कप्तान से मिलेंगे जाकर। हम तो डीजीपी और सरकार ने न जाने कितनी बार मांग की है कि टॉप 10 अपराधियों की सूची दे दें। हमारे पत्रकार साथी आज के बाद मेरे से मिलने के बाद, जब अगली बार मिलोगे आप, तो मैं आपसे टॉप 10 की सूची मांगूंगा इटावा की। तो आज मुझसे बात करने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके बाद टॉप 10 की सूची, उनसे मांगिए कि इटावा के टॉप 10 अधिकारी, माफिया कौन है, अपराधी कौन है। अगर उनकी सूची आ जाएगी तो जिले जिले की सूची आ जाएगी, तो आपको प्रदेश के भी माफिया मिल जाएंगे कि टॉप 10 माफिया प्रदेश के कौन है। और जब तक सूची सरकार की नहीं आती है तो असली माफिया अगर कोई है तो वो सरकार खुद माफिया है, जो माफिया। लेकिन भारत सरकार को जवाब नहीं दे पा रही है। ये मौका मिला है भारत के लोगों को कि अपना उद्योग कारोबार अपने हाथ में ले लें। जिस समय देश का उद्योग और कारोबार अपने आप बढ़ेगा तो अमेरिका जैसा देश या कोई देश आपको धमकी नहीं दे पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश के उद्योगपतियों पर भरोसा नहीं किया। अगर देश के उद्योगपतियों पर भरोसा किया होता तो आज हमें इस तरह अमेरिका से धमकी नहीं खानी पड़ती। न केवल अमेरिका से, बल्कि चीन जो आपका पड़ोसी देश है, उससे भी संबंध खराब हो गए। चीन जैसे देश ने हमारा बाजार छीना, हमारी जमीन छीनी, जो हमें एक बार नहीं 1962 से लेकर उससे पहले 1950 में जो भारत और भारत की धरती के साथ धोखा हुआ, उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जमीनें भारत की अगर किसी ने छीनी है तो वो चीन ने छीनी है। तो इसलिए बीजेपी ने जो 10 साल में या 11 साल में जो कामकाज किया है, अगर देश के उद्योगपतियों को, देश के कारोबारियों को, देश के किसान को, देश के नौजवानों पर भरोसा किया होता तो आज हमारे देश की तस्वीर और कुछ होती। जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के नारे दिए थे, वो नारे दूसरों को दिए थे, ये भारत के लिए नारे नहीं थे। ये तो बीजेपी वाले बता पाएंगे नारे किसके लिए थे।